कहना चाहेंगे? महिलाओं के लिए सशक्तिकरण के लिए जो काम नीतीश कुमार जी ने, जो कार्यकर्ता साथी खाना में लगे हैं, वो दुनिया में एक उदाहरण है। आज 1,30,00,000 से ज़्यादा महिलाएं सेल्फ हेल्प ग्रुप स्वयं सहायता समूह आजीविका से जुड़ी हैं। महिलाओं को पंचायत 50% पंचायती राज नगर निकाय में आरक्षण दिया मुख्यमंत्री जी ने। महिलाओं के लिए 35% आरक्षण दिया। महिलाओं के लिए उन्होंने 33% पुलिस सेवा में आरक्षण दिया। ये सारा काम जो महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए उन्होंने किया है, आज स्कूलों में लड़के और लड़कियों की संख्या लगभग बराबर हो गई है। ये लड़कियों की शिक्षा के बेहतरी के लिए जो उन्होंने किया, साइकिल योजना चलाई, पोशाक योजना चलाई, इस सब का परिणाम है कि आज महिलाएं एकजुट होकर नीतीश कुमार जी के साथ खड़ी हैं और नीतीश कुमार जी महिलाओं से मिलने जा रहे हैं, तो इसमें क्या दिक्कत है। और मुंगेर के सांसद आदरणीय ललन सिंह जी ने जो कहा है वो ठीक ही कहा है कि अल्पसंख्यकों के लिए जितना माननीय मुख्यमंत्री जी ने विकास करने का काम किया है, उनके ख्याल करने का काम किया है, स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार की चिंता की है, उतना कोई नहीं किया है। और फिर भी वो एनडीए को वोट नहीं करते हैं, जदयू से नहीं जुड़ते हैं, भाजपा से नहीं जुड़ते हैं। जितना एनडीए के सरकार ने अल्पसंख्यकों के लिए काम किया है, उनके विकास के लिए काम किया है, उनके शिक्षा, स्वास्थ्य और तरक्की के लिए काम किया है, उसके बाद वो नहीं जुड़ते हैं एनडीए के साथ। वो उनके साथ जुड़ते हैं जो उनको वोट के रूप में इस्तेमाल करते हैं और उनको लड़ाने का, बहकाने का काम करते हैं, जो उनको अशिक्षित करने का काम किया, उनके साथ जुड़े रहे। लेकिन अगर वो एनडीए के साथ जुड़ते तो और उनका विकास होता। माननीय मुख्यमंत्री जी सबका साथ और सबका विकास करने वाले हैं, वो अल्पसंख्यकों का कल्याण। बिहार विधानसभा के शीतकालीन सत्र के पहले दिन जदयू के मंत्री अशोक चौधरी ने कहा कि विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है, विपक्ष सिर्फ हंगामा करना जानता है। ललन सिंह के अल्पसंख्यकों को लेकर दिए बयान पर उन्होंने कहा कि ललन सिंह को ठीक ही कहा है, जितना वोट बैंक नीतीश कुमार को मिलना चाहिए उतना वोट नहीं मिल पाता है। स्मार्ट मीटर पर ये लोग जो बात कह रहे हैं, स्मार्ट मीटर में जो रेवेन्यू हम लोगों ने जनरेट किया है और जो हर घर हम बिजली का जो हमारे नेता का है, ये तो तभी संभव हो पाया है ना कि हम जब रेवेन्यू मॉडल तैयार कर रहे हैं। हाँ, कहीं त्रुटियां हैं, उसको हम लोग रेक्टिफाई करेंगे। तो ये तो स्मार्ट मीटर का मुद्दा चलने वाला नहीं है। दूसरा, जहाँ तक करप्शन का मामला है, ये 18 साल में, 19 साल में हमारे नेता के ऊपर कोई करप्शन का चार्जेस आया है? कोई करप्शन का कोई मुद्दा आया है? अब इन लोगों के ऊपर क्या है, इनको भी 15 साल रहे, ये भी चलने वाला नहीं है। अब अगला बोलिए कौन दूसरा मुद्दा है, तीसरा मुद्दा। लॉ एंड ऑर्डर पे बड़ा सवाल। लॉ एंड ऑर्डर की जो स्थिति है, एक भी आज स्कॉर्पियो में राइफल निकलता हुआ देखते हैं? एक भी राइफल है स्कॉर्पियो गाड़ी से निकला हुआ? लॉ एंड ऑर्डर भी समझ में आ गया। आज के डेट में कोई 5 रुपया का चंदा भी मांग सकता है। सरस्वती पूजा, दुर्गा पूजा, कोई व्यक्ति जबरदस्ती किसी व्यापारी से है क्या? कोई नमूना बताइए प्रदेश में, एक भी व्यक्ति बताइए कि कोई आदमी हमारे से सरस्वती पूजा का जबरदस्ती चंदा ले लिया हो, FIR किया हो। ऐसे कोई मुद्दा ही नहीं है, क्योंकि विपक्ष में है, इनको कुछ कहना है तो इनकी भूमिका है, कहेंगे अपनी बात। स्मार्ट मीटर पर ये घर के लिए ग्रोसरीज की जरूरत हो या चाहिए फल और सब्जी, डेयरी या बेकरी प्रोडक्ट्स चाहिए या बेवरेजेस, स्नैक्स एंड ब्रांडेड फूड्स चाहिए हो या ब्यूटी प्रोडक्ट्स, अब इनके लिए अलग अलग दुकानों की तलाश हुई खत्म, क्योंकि रांची में खुल गया है केस्टो मार्ट, जो रखे आपका और आपके बजट का ख्याल। हर सामान पर 5% की छूट, होम डिलीवरी की सुविधा भी। आज ही पधारें केस्टो मार्ट, वन स्टॉप सॉल्यूशन फॉर एवरी कस्टमर्स रिक्वायरमेंट्स। कॉल 9153989339। केंद्रीय मंत्री ललन सिंह के बयान पर बिहार की राजनीति गर्मा गई है। राष्ट्रीय जनता दल के नेता और विधायक भाई वीरेंद्र ने कहा कि मुसलमान जिसको अपना समझता है उसे वोट देता है, लेकिन नीतीश कुमार को बताना चाहिए क्या आदमी की सरकार है, क्या अल्पसंख्यकों के वोट के बिना उनकी सरकार क्या है, यह उनको बताना चाहिए। करेगा क्या? को नुकसान हो गया। मुसलमान भी समझते हैं कि हम देते भी हैं और लोग कहते हैं कि हमको नहीं देते। काम गिना रहे थे ललन सिंह जो लोगों के लिए काम किया। अच्छा, आज सरकार है तो किसके वोट से है सरकार? सबका सहयोग मिला है तभी ना सरकार बनी है। उपचुनाव के नतीजे को किस तरीके से देखते हैं सर? विपक्ष में क्यों है आप लोग? विपक्ष में ये उपचुनाव था, सरकार लड़ती है, उपचुनाव सरकार का होता है, इसलिए सरकार के पक्ष, इसलिए वहाँ की सरकार ये चाहती है कि हमेशा हिंदू मुसलमान का राइट हो।
मुसलमान नहीं समझते। बिहार विधानसभा के शीतकालीन सत्र के पहले दिन भाजपा विधायक हरिभूषण ठाकुर ने कहा है कि विपक्ष का जो भी मुद्दा सही होगा, जो मुद्दा सही है उस पर सरकार पूरी तरह से ध्यान देगी और जवाब भी देगी। ये वाद विवाद का जगह है, समुचित तरीके से जो भी प्रश्न रखेंगे उसका जवाब सरकार देने को तैयार है। तैयार है पूरी तरीके से। हम लोग तो 24 घंटा तैयार हैं, तो वही नहीं रहते हैं। पिछली बार थे वो, उनको संसदीय लोक प्रति में उन लोगों को आस्था है। देखिए, मौलाना मदनी का जो छिपा हुआ एजेंडा था, उनके पीछे जो काला और उजला झंडा लहराया गया वो ISIS का झंडा है। इस पर सरकार कार्रवाई करे, मदनी पर केस करे और उसको अरेस्ट करे। बंधुओं को विकास से कोई लेना देना नहीं है, शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क से कोई लेना देना नहीं है। वो वक्फ बोर्ड, कब्रिस्तान, बाजार की ही राजनीति करते हैं 21वीं सदी में भी। और निश्चित रूप से उन लोगों को पुनर्विचार करना चाहिए और पुनर्विचार करके NDA गवर्नमेंट को वोट दे, नहीं तो उनके चरित्र। गया में जेडीयू के वरिष्ठ नेता मनीष कुमार वर्मा के नेतृत्व में जदयू कार्यकर्ता सम्मेलन होना तय हुआ है। सम्मेलन को सफल बनाने के लिए जदयू महानगर के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने अपनी अपनी भागीदारी भी सुनिश्चित करना शुरू कर दिया है। इसके लिए बैठक भी की गई। इस संबंध में जदयू महानगर जिलाध्यक्ष राजू बरनवाल ने बताया कि जदयू प्रदेश कमेटी के निर्देश पर सभी जिलों में जदयू कार्यकर्ता सम्मेलन होना निश्चित हुआ है। 7 दिसंबर को जदयू परिवार कार्यकर्ता सम्मेलन आयोजित की जाएगी। बैठक जो आहूत की गई है निश्चित रूप से प्रदेश से निर्देशित कार्यक्रम है, जो बिहार के सभी जिलों में जिला सम्मेलन, जनता दल परिवार का जिला सम्मेलन होना तय हुआ है। 7 दिसंबर को गया में संडा मैदान में 1 दिवसीय कार्यक्रम है हम लोगों का। तो पिछले 2-3 महीने से महानगर का कोई कार्यक्रम नहीं हुआ था, तो आज बैठक का शंखनाद है। और आज के बाद लगातार हम लोग 2025 आने वाला जो 2025 है कि 243 सीट कैसे जीती जाए, इसकी वैकल्पिक व्यवस्था, इसका प्रारूप, इसका प्राकलन बनाने के लिए सभी परिवार के वरिष्ठ नेताओं की यहाँ उपस्थिति हुई है। यहाँ पे मगध के प्रभारी अरुण कुमार कुशवाहा जी आए हुए हैं। यहाँ पे जिलाध्यक्ष यहाँ पे आए हुए हैं द्वारका प्रसाद जी। यहाँ पूर्व मंत्री और राष्ट्रीय कमेटी के सचिव विनोद कुमार यादव जी बैठे हुए हैं। यहाँ पूर्व मंत्री अभिराम शर्मा जी हैं, कृष्णनंदन जी पूर्व विधायक बैठे हुए हैं, अरविंद सिंह जी बैठे हुए हैं और सभी पार्टी के शीर्ष नेतृत्व बैठी है। और निश्चित रूप से आने वाला 7 दिसंबर को जो कार्यक्रम होना तय हुआ है वो बृहद पैमाने पे कैसे हो और सभी लोगों की भागीदारी सुनिश्चित कैसे की जाए, उसके लिए माननीय मगध प्रभारी यहाँ पे आए हुए हैं। वो अपने मुखारबिंद से सभी पार्टी के नेतृत्व को बताने का काम किया है कि 7 जनवरी को क्या रूपरेखा, 7 दिसंबर को क्या रूपरेखा होगा और कैसे हम लोग चलेंगे। और उस दिन शंखनाद होगा और शंखनाद के बाद हम लोग पार्टी के लोग सभी लोग लग जाएंगे और 243 बिहार में 243 के 243 कैसे जीती जाए, उसके लिए सांगठनिक कार्यक्रम हम लोगों का तय होगा। और फिर गया में तो आप लोग जानते ही हैं कि कैसे शंखनाद होता है और कैसा कार्यक्रम होता है। तो गया में जैसा पहले का प्रारूप रहा है, उसी प्रारूप के आधार के आलोक में हम लोग हर वार्ड में 53 वार्ड है, 6 सेक्टर है, सभी वार्डों में, सभी सेक्टरों में सभी पार्टी के शीर्ष नेतृत्व के बैठक जो आहूत की गई है निश्चित रूप से प्रदेश से निर्देशित कार्यक्रम। जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान, जहां साधारण छात्र भी झारखंड टॉपर्स बनकर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट